बातों को बोलकर आपके ध्यान आकृष्ट करो। बहुत ज्यादा छोटी बात, सतसैया के दोहे अरुणावत के तीर, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो मैं छोटी छोटी बातों को आपके सामने रखूं। मैं इतना भड़कवा भाषण नहीं दे सकता, मैं एक शिक्षक हूँ और इसलिए हमको जब विद्यार्थी सुनता है तो मैं बड़ा शांति से ही बात बोल सकता हूँ। मैं इतना ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्षों के साथ तो रहा हूँ, लेकिन इतने बुनियादी सवालों के साथ, बुनियादी संघर्षों के साथ नहीं रहा हूँ। मैं छात्रों, नौजवानों, शिक्षकों आदि के बीच में रहा हूँ और दुनिया के कई हिस्सों में जाकर के छात्रों, नौजवानों, शिक्षकों और मजदूर वर्ग के बारे में जानकारी हासिल किया हूँ। मैं छोटी छोटी बातें आपके सामने रखूँ। पहली बात तो शुक्रगुजार मतलब मैं आभार व्यक्त करता हूँ परवत्ता की कम्युनिस्ट पार्टी और इनके जांबाज कम्युनिस्ट साथियों का, और परवत्ता के जो संघर्षशील इतिहास है उसको मैं नमन करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी परवत्ता के ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे आपके सामने कुछ बात रखने के लिए बोला। मैं आपका शुक्रगुजार। दूसरा शुक्रगुजार कि कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर नौजवान काम करते हैं, शिक्षक काम करते हैं, महिलाएं काम करती हैं, इसके अंदर लेखक काम करते हैं, इसके अंदर रंगकर्मी, कलाकार, थिएटर के लोग, बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर काम करते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक कम्युनिस्ट पार्टी होती है। तो उन सबों का भी शुक्रगुजार जो यहाँ उपस्थित हैं, उन पत्रकार साथियों का भी, जिनके योगदान से हमारी पार्टी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार होता है। साथियों, परवत्ता जिला की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि सब यहाँ हमारे पुराने दिग्गज साथी हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े भूमि संघर्ष का भटखंड हो, चाहे कैरिया हो, चाहे खंजरा हो, चाहे परवत्ता हाथ के सवाल पर हो, संघर्ष इन्होंने किया है। हम उन कमरेलों को भी याद करते हैं जो कमरेल रहीम पहलवान होते थे, टमटम वाला, जिन्होंने परवत्ता के हाथ को बचाने के लिए संघर्ष किया। आज मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ कि कमरेल रहीम पहलवान ने बड़ी मजबूती से परवत्ता हाथ को बचाने की कोशिश की। जब परवत्ता हाथ किसी लोगों ने उसे अपने नियंत्रण में लेने का कोशिश किया। परवत्ता के बारे में थोड़ी जानकारी मुझे इसलिए है कि मैं परवत्ता में जन्म लिया हूँ, तो इसके इतिहास से हमें वाकिफ होना पड़ता है। छोटी सी बात और, मैं कम्युनिस्ट पार्टी में ही इस प्रदर्शन में क्यों आया? मैं दूसरे पार्टी में भी जा सकता था, कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में क्यों आया? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं जब कई दूसरे दुनिया के में जब जाता था तो मेरी बात सुनता था तो वो वहाँ भी कम्युनिस्ट। तो मैं ये बता दूं, परवत्ता की कम्युनिस्ट पार्टी परवत्ता की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। ये दुनिया के तमाम गरीब मजदूरों के आंदोलन का हिस्सा है, जो कि परवत्ता में भी वो मौजूद है। दुनिया में तकरीबन 210 देश हैं, उसमें से 100 देशों में कम्युनिस्ट पार्टी है। कोई भी इस देश का पार्टी दुनिया के और किसी हिस्से में उसकी पार्टी नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी दुनिया के 100 देशों में मौजूद है और कई जगह शासन में भी मौजूद है। इसे समझने की जरूरत इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी मुझे ऐसा एहसास न हो जाए कि मैं परवत्ता में एक छोटा सा पार्टी का हिस्सा हूँ तो हमसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि परवत्ता की कम्युनिस्ट पार्टी न केवल परवत्ता की है, बल्कि दुनिया के तमाम गरीबों, मजदूरों और मजलूमों की पार्टी है, जिसके हिस्से के रूप में आप यहाँ काम करते हैं। और आपकी लड़ाई को केवल भारत के लोग नहीं देखते, भारत के बाहर के भी लोग उसे देखते हैं। इसलिए यह कभी नहीं समझना चाहिए कि हमारी एक छोटी सी पार्टी है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो इम्पोर्टेंट बात, दुनिया में 2 ताकतें हैं। एक ताकत है MLA, MP, मिनिस्टर, और ये सब जो है संसद, ये सब एक ताकत है। एक है आंदोलन की ताकत। ये आंदोलन की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत के सामने में कोई MLA, MP और ब्लॉक या संसद कोई ताकत नहीं है। जनता के संगठनों की भी अपनी एक ताकत होती है और इस ताकत से दुनिया थर-थर करती है और उसी चलते दुनिया
दुनिया के हर जगह में बदलाव ही हुआ और बदलाव होने के बाद दुनिया के दर्जनों और दसियों देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार भी है। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं है, कई देशों में सरकार बनती है, बिगड़ती है। कम्युनिस्ट पार्टी गलती करेगी तो इसकी भी सरकार जाएगी, ये गलती करेगी तो क्यों इसकी सरकार रहेगी, ये गलती करेगी किसी भी सरकार जाएगी। आपके बगल में नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी आ गई, आपके बगल में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है, आपके ठीक बगल में वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, क्यूबा में, दूसरे लेकिन कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और सबके साथ आपका बिरादराना संबंध है। जब कभी वहाँ कोई सब कॉन्फ्रेंस होता है तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि भी वहाँ जाते हैं। हो सकता है खगड़िया के भी कई प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए, जैसे वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी मीटिंग हुई, कॉमरेड सत्यनारायण सिंह को बुलाया गया और कॉमरेड सत्यनारायण सिंह वियतनाम गए। तो इसलिए साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ताकत आंदोलन में और ये ब्लॉक की एक ताकत है, थाना एक ताकत होता है, फिर क्या पार्लियामेंट एक ताकत होता है, एमएलए होता है, एमपी होता है, बीडीओ कलेक्टर सीओ एक ताकत होता है, लेकिन एक ताकत आंदोलन भी होता है। और इसी आंदोलन के बदौलत हर चीज दुनिया की थर-थर कांपती है। इसलिए आंदोलन की सत्ता को समझिए, जब आप मजबूत होकर एक होकर के जब लड़ने के लिए आते हैं तो दूसरे तमाम ताकते हैं डर के मारे, लेकिन ईमानदार होना बहुत जरूरी है। संघर्षों के दौर में एक चीज सीखना बहुत जरूरी है, पानी में सुमधुर हम सबका कदर करेंगे, सबका रिस्पेक्ट करेंगे, बोलेंगे, उनसे प्रणाम करेंगे, उनको सब इज्जत देंगे, लेकिन नीति के सवाल पर कभी समझौता नहीं करेंगे। नीति का सवाल है जमीन का सवाल। और बिहार की कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत बड़ा इतिहास है। 1969 में जब जमीन की लड़ाई चली तो आपके सामने कि 75,000 एकड़ जमीन पर कम्युनिस्ट पार्टी ने उस गैर मजरूआ जमीन के ऊपर अपना ताकत स्थापित किया और गरीब मजदूरों को उन्होंने जमीन दिलाने और पर्चा दिलाने का काम किया और तभी से कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत हुई। इतना ही नहीं, देश के पैमाने पर हमारे एक मुख्यमंत्री थे केरल में, जो यहाँ के बहुत जानकार आदमी हो, कॉमरेड अच्युत मेनन। कॉमरेड अच्युत मेनन चीफ मिनिस्टर थे। जब वो चीफ मिनिस्टर हुए 10,000 हेक्टेयर जमीन को 10,000 हेक्टेयर, अब 1 एकड़ में कई हेक्टेयर होते हैं, 1 एकड़ में कई बीघा होते हैं, 10 लाख हेक्टेयर जमीन को उन्होंने गरीबों के बीच बांटने का काम किया। और उसके बाद केरल में कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत हुई। बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत इसलिए हुई कि 75,000 हेक्टेयर जमीन 1969 से लेकर 1974 की लड़ाई के बीच में इन्होंने संघर्ष किया। और आपके पर्वता में भी भयानक भूमि संघर्ष में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी शहादत दी है। बहुत सारे कॉमरेड आपके शहीद हुए, इसीलिए आपकी ताकत आंदोलन की ताकत है। तीसरी बात जो मैं सबसे महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ, प्रशासन के लोग को पढ़े लिखे होना चाहिए और प्रशासन की एक जिम्मेदारी यह भी है कि जनता के साथ संवाद स्थापित करे। ये नहीं कि जनता के ऊपर जो है राज करे, जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करे और प्रशासन और जनता के बीच एक अच्छा संबंध स्थापित करे, जिससे प्रशासन कुशलतापूर्वक काम कर सके। मैं अनुरोध करता हूँ, मैं एक शांति में विश्वास करने वाला, मेरा यह धर्म पूरा शांतिपूर्ण धर्म और मैं शांति में विश्वास करता हूँ, लेकिन इसी शांति के माध्यम से हम निवेदन भी करना चाहते हैं कि प्रशासन के साथियों, पढ़ते हैं, लिखते हैं, चीजों को समझते हैं, यदि नहीं पढ़ते लिखते हैं, एक लाइब्रेरी रखिए और दुनिया के बारे में पढ़िए लिखिए। एकदम से बिना पढ़े लिखे आप प्रशासन और जनता के बीच संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसे पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। और मैं यह चाहता हूँ कि हर जगह आप लाइब्रेरी खुलवाइए, बच्चों के लिए छोटे छोटे पुस्तकालय खुलवाइए, वास्तव में पुस्तकालय खुलवाइए, ये नहीं कि घर द्वार बना करके खाली छोड़ दीजिए, बल्कि उसमें पुस्तक रखने का भी काम कीजिए, बच्चे को अच्छे अच्छे पुस्तक दीजिए, जिससे वो भविष्य में जो है भारत को आगे ग्रहण कर सके। तो मैं प्रशासन से भी यह अनुरोध करता हूँ कि जनता के साथ संवाद स्थापित करें और जनता से संवाद जितना स्थापित करेंगे उतना ही आपके प्रशासन की कुशलता और शांति बनी रहेगी। नहीं तो दुनिया के देशों में आज जिस तरह से जनतंत्र की परिभाषा बदलती जा रही है, जो जनतंत्र की परिभाषा उस समय थी 200 वर्ष पहले, वो आज जनतंत्र की परिभाषा नहीं है। आज जनता कुछ चाहती है। इस कठिन परिस्थिति में, भुखमरी की परिस्थिति में
आपसे चाहती है कि कुछ प्राण मिल सके, आप कुछ उसे मदद कर सकें। आपकी कुशलता यह है कि उन्हें आप मदद करें और हर हालत में उन्हें हर तरह की सुविधा मुहैया करें। ये आपकी कुशलता होगी। यदि आप इसमें कुशल नहीं है तो आपके पढ़ने लिखने का कोई मामला नहीं है। यदि जनता के साथ, उसके दुख दर्द के साथ आप खड़ा नहीं हो सकते तो आपके पढ़ाई लिखाई का कोई मामला नहीं है। एक गलत बढ़ करके रहने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है। कलेक्टर और जो भी बड़े बड़े सिविल सर्वेंट हैं इस देश के अंदर, हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हेड क्लर्क से ज्यादा उसको कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के मामले में वो कुछ नहीं, केवल वो कुशल प्रशासक हो सकते हैं। लेकिन दुनिया के बारे में जानकारी उन्हें प्राप्त करना चाहिए, और जब जितना दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जनता के साथ आप सुमधुर संबंध स्थापित कर सकेंगे। मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है कि पढ़ें लिखें। केवल जनता ही नहीं पढ़े लिखे, प्रशासन भी पढ़े लिखे। हम उनकी शुभकामना करते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आपका दिमाग बदलेगा। हमारे बहुत सारे कॉमरेड जो स्टूडेंट फेडरेशन में काम करते हैं, उनकी भाषाओं को देखिए, उनके लहजे को देखिए, उनके सोच समझ को देखिए। हिंदुस्तान में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो अपने कैडर को पढ़ने लिखने के बारे में बोलती है। हर पार्टी जो है हर कैडर को अपने उसको यूज एंड थ्रो, उसको व्यवहार में ला करके और उसको फेंक देती है, उसका उपयोग करके उसको फेंक देती है। लेकिन हम चाहते हैं एक भी लड़की हो या लड़का हो, वो बैठे पढ़ाई लिखाई करे, दुनिया को समझे और दुनिया को बदले। दुनिया की बदलने वाली ताकत कोई जरूरी नहीं है वो प्रशासन में ही जाए। दुनिया को बदलने वाली ताकत दूसरे भी होते हैं जो संघर्ष करते हैं। इसलिए मैं कुछ बातों को प्रशासन के लिए कहता हूँ, पढ़ाई लिखाई जरूर करें, केवल कागजी कार्रवाई और कानूनी पढ़ाई न करें। कानून लागू करने के लिए ट्रेनिंग ले लें। एक मजदूर को भी वो ट्रेनिंग देंगे तो वीडियो जैसा काम करने लगेगा, लेकिन उसे पढ़ना लिखना है, और पढ़ लिख करके जो दुनिया के तमाम समाज को समझेंगे वो अच्छा से अच्छा प्रशासन भी दे सकेंगे। इसलिए प्रशासन से अनुरोध है वो पढ़ाई लिखाई करें और पढ़ने लिखने की प्रक्रिया को भी वो मजबूत करें, दूसरे को मदद भी करें। और उसके बाद मैं जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूत जनप्रतिनिधि बने। जनता की लड़ाई करके, जनता के दुख और दर्द के साथ खड़ा होकर के उनकी जिंदगी और उनके जितने भी कठिनाइयां हैं उनके साथ आवाज मिलाइए। आपके साथ वो लोग आवाज मिलाएंगे। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, जो ही लड़ेगा वही हमारा संघर्ष का, हमारा जीवन भर का साथी है। हमारा ये नहीं है हम किसी का आलोचना करने के लिए आए हैं, हम आए हैं आपसे भी मदद लेने के लिए। हमारी गरीब जनता को जहाँ तक हो सके उसे मदद कीजिए। मैं कुछ बातों को आपके सामने रख सका। मैं शिक्षक हूँ, बहुत ज्यादा आप जैसे लोगों की तरह नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं शिक्षकों के बीच में रहता हूँ, विद्यार्थियों के बीच में रहता हूँ। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और मैं कैलाश जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे ऐसे समय पर आपने बुलाया और शांतिपूर्वक इस प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूँ। जो कि यह कम्युनिस्टों का प्रदर्शन हमेशा दूसरे ढंग से समझा जाता है, लेकिन कम्युनिस्ट सबसे बड़ा शांति का सबसे बड़ा प्रदर्शक है और शांति से आपने धर्म को कामयाब बनाया। मैं कैलाश जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आपके सामने बात रखने के लिए और मुझे आपके सामने कर दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपने ही क्षेत्र, अपने ही घर के अंदर में खड़ा हो गया आपके सामने बात रखा। बड़ी बड़ी गलती की होगी, मुझे माफ करिए। बहुत बहुत आप